नमस्कार, जय हिंद। आज पढ़ेंगे भी एक टॉपिक, समकोण त्रिभुज की अल्टा पलटी। क्या? हाँ, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एक ट्रायंगल लेते हैं और उसको एक दो बार पलटी मरवाते हैं, इधर से उधर फिर उधर से इधर। देखते हैं एक दो तीन कंक्लूजन मैन मैन क्या निकल के आता है। बड़े काम की चीज निकल के आती है। जिस कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे यहाँ, उस कॉन्सेप्ट में, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो तीन चार क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। किसमें? एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है भाई। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से बनता है अपन देखेंगे। एक शुरुआत करेंगे समकोण त्रिभुज लेके, जो कि किसका होगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे, उसको एक बार पलटी मराएंगे, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और फिर समबाहु त्रिभुज को एक बार और पलटी मरवाएंगे, वो क्या बन जाएगा? रोम्बस। और रोम्बस का भी एक स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, बने रहिए आप। देखिए भाई, समकोण त्रिभुज लेना है और कौन सा? 30, 60 और 90 डिग्री वाला, यानी या फिर ऐसे बोलूं 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ ठीक रहेगा, एकदम सेंटर में बना लेते हैं भाई। सेंटर में नहीं, फिर मेरे को कुछ लिखना भी है तो यहीं बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये आपका 90 होता है। अंडरस्टूड है, 1 डिग्री 90 होना ही चाहिए, तभी वो समकोण त्रिभुज होता है। ये भाई 60 डिग्री है और ये भाई 30 डिग्री। ठीक है। और आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो आपको यहाँ भी याद रखना है कि भाई ये 1 होता है और ये √3 होता है और फिर ये कितना होता है? 2। ये ट्रायंगल हम याद करते हैं। ठीक है भाई, इसी ट्रायंगल को यूज करेंगे और इससे ही दो कॉन्सेप्ट या तीन कॉन्सेप्ट और निकालते हैं। ठीक है भाई। आप बोलोगे गुरुजी ठीक है। अब मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे फ्लिप कर रहा हूँ, इस साइड, इस साइड एज इट इज ट्रायंगल और बना देते हैं, इसको मतलब पलटी मरवा लेते हैं इसे। तो देखते हैं पलटी मरवाने पे क्या होता है। जब मैं ऐसे पलटी मराऊंगा इसको, ये 1 है, ये इतना 1 और बढ़ जाएगा अभी आगे, ये 1। ठीक है भाई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है। और पलटी बनाने पे ये साइड ऐसी आएगी तो ये बन जाएगी है भाई, ये है भाई। एडजस्ट कर लेना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है थोड़ा, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट टूल टप्पे नहीं है। तो ये 2 है, ये 1 से 1 हो गया, इसे पलटी लगेगी तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं? 1 और 1 2, ये भी क्या हो गया? 2 हो गया भाई, 2 हो गया। ठीक है। ये 60 डिग्री था तो ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री। और ये 30 डिग्री था तो इधर भी क्या हो गया? 30 डिग्री। और ये भी 30 डिग्री था। ठीक है। या फिर ऐसे बोलोगे कुल मिला के कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। एक ऐसा त्रिभुज आपको मिल चुका है जिसकी तीनों एंगल्स 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, हम ए, बी और सी। तो ए बी सी क्या हो गया? मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंक्लूजन फर्स्ट। तो ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु, समबाहु त्रिभुज हो गया भाई, जिसकी साइड कितनी है? 2, 2, 2। साइड कितनी है? 2। और इसकी हाइट कितनी भाई? √3। हम इसको हाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइट हमेशा होती है 90 डिग्री पे। तो ये क्या है? 90 डिग्री तो है। ये क्या है? 90 डिग्री है। तो साइड कितनी होगी? 2। और हाइट कितनी होगी? √3। ठीक है भाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड लिख देता हूँ, एक साइड लिख देता हूँ क्योंकि तीनों तो बराबर ही होती है। बी सी बराबर 2 हो और तो फिर आपको हाइट, हाइट कितनी होगी? √3। ठीक है भाई। आज के बाद आपको इतना याद रखना है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की एक साइड दे रखी हो 2, तो उसकी हाइट क्या होती है? √3 होती है। आपको इतना याद रखना है, अपना कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ठीक है भाई। जैसे वो हाइट को बोलेगा कि हाइट 4 है, यानी 2 का डबल 4, तो आप हाइट का भी क्या कर देंगे? डबल। √3 का डबल 2√3। आपको बोलेगा 8 है, यानी 4 गुना भी बात कर रहा है, तो आप भी हाइट को 4 गुना कर लेंगे, 4√3। आपको फॉर्मूला लगाने की कहीं जरूरत नहीं। ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे समझ में आया।
इसके अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की, इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल का जो हमने फॉर्मूला याद किया होता है वो ये होता है, देखो, √3/4 साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, यानी 2, इस 2 से ये 2, इस 2 का स्क्वायर 4, और फिर ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आएगा √3। ये मैंने क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि भाई जो समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 2 है, अगर कोई ऐसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2 है, तो उसका, उसकी हाइट भी √3 और उसका एरिया भी √3 होता है। भाई ये बड़ी काम की बात है, आपको याद रखनी है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की साइड भुजा 2 है तो उसकी हाइट भी √3 और एरिया भी क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी अगर किसी ने बोला कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 है, कितनी है, 6 है, यानी 3 गुना है, तो आप हाइट और एरिया बताओ। तो हाइट मेरे को पता, हाइट क्या है, 1 डायमेंशनल है, एक है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 3 से गुना है तो हम इसको भी 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्षेत्रफल को 3 से गुना नहीं कर सकते। क्षेत्रफल दो चीजों से आता है, आपने देखा होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर हम निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमने साइड बढ़ा दी उसकी, साइड को, हर साइड को 3 3 गुना कर दिया, यानी उसकी हर साइड हाइट भी 3 गुना हुई। ठीक है, साइड भी 3 गुना और हाइट भी 3 गुना। जब क्षेत्रफल निकालोगे तो 2 3 आ जाएंगे, एक 3, एक 3 इधर से और एक 3 इधर से, यानी जो पहले वाला क्षेत्रफल होगा उसका 9 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 9 गुना। यानी अगर आपने भुजा को 3 गुना किया है तो क्षेत्रफल कोई पूछे तो कितना करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ये बोले कि 9√3, ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक है भाई, कल को आपको कोई बोल दे कि भी एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 8 8, तो उसकी हाइट और एरिया दोनों बताओ। अब आप बताओ, आप बोलोगे गुरुजी आपने तो 8 वाट का कुछ बताया नहीं, आपने तो 2 के लिए बता रखा है, आपने तो 2 के लिए बता रखा है। ठीक है, मैंने कहा 2 के लिए मैंने क्या बता रखा है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है तो उसका क्षेत्र, सॉरी, उसकी हाइट कितनी है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा एक 2 है तो उसकी हाइट कितनी होती है, √3 होती है। आप बोलोगे गुरुजी आपने तो ये सिखा रखा है कि भुजा है तो हाइट होती है √3, हाइट कितनी होती है, √3 होती है। आप बोल रहे हो 8 8, 4 गुना है, तो हम ये बोलेंगे कि हाइट भी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। हाइट भी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। लेकिन एरिया 4 गुना नहीं होगा भाई, 4 और 4 2 बार आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर और फिर √3 होगा, यानी 16√3। तो आज के बाद आपको फॉर्मूलों में फंसने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, ओवरऑल ये याद रखना है, ओवरऑल ये याद रखना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें यूज होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि किसी की साइड, समबाहु त्रिभुज की साइड 2 है तो उसकी हाइट और उसका एरिया √3 होता है। ठीक है, अब आप जिससे गुना करोगे उस हिसाब से इसको गुना कर देना, लेकिन क्षेत्रफल में उसके स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। जैसे कोई बोले कि 10 है भाई, भुजा 10 है, तो आपने देखा 5 से गुना हो गया, तो हाइट पूछेगा तो 5√3, लेकिन जब एरिया की बात आएगी तो 5 का स्क्वायर 25√3। ये आपको याद रखना, आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। ये था एक पहला कंसेप्ट जो पहला इसमें से निकल के आया, जो हमने एक शॉर्टकट बना दिया आज कि भाई हमको √3/4 a² याद नहीं रखना है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, थोड़ा ऑपरेशन और करते हैं। ये हो गया भाई, सबसे पहले मैंने राइट ट्रायंगल लिया, फिर उसको ऐसे पलटी मराई, अब इसको ऐसे पलटी मरा देते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इस ए को उठा के यहाँ ला रहा हूँ एकदम बीचों बीच, तो जब मैं यहाँ लाऊंगा इसको तो ये कुछ ऐसे बनेगा भाई, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से लाऊंगा तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हुआ, 60 डिग्री। ये क्या हुआ, 60 डिग्री होगा। और ये क्या हुआ, ये इसको ऐसे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा,
60 डिग्री। बड़े काम की चीज निकल के आई, देखना। ये 60 और 60, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे लिख देता हूँ, पूरा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है भाई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को एक बार पलटी मराया, क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज को भी एक बार ऐसी पलटी मरा दी, क्या मिला? एक चतुर्भुज मिला हमको। कैसा चतुर्भुज मिला? चतुर्भुज, चतुर्भुज मिला भाई, ठीक है। जिस चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं, इसलिए मैंने चतुर्भुज बोला इसको। लेकिन आप देखेंगे जब मैंने इसको पलटी मराई, ये दो, ये दो, ये भी दो, ये भी दो, ये √3 था तो ये भी √3, ठीक है भाई, और ये भी दो। ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल समझ में आया। अब देखेंगे इसमें एक चतुर्भुज मिला है मेरे को, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, दो 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 दो। आप बोले गुरुजी वो तो वर्ग होता है, ये होता है वर्ग। मैं बोला हाँ वर्ग होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग में तो यार 90 डिग्री होता है चारों, क्या इसमें है? इसका मतलब ये वर्ग नहीं है। वर्ग में तो 90 डिग्री के चार एंगल होते हैं, इसमें नहीं है। इसमें तो दो 120 के हैं और दो 60 के हैं। इसका मतलब ये वर्ग तो नहीं है। तो फिर ऐसी कोई आकृति चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों और वर्ग ना हो। फिर मैंने एक चीज और देखी कि ये जिसके दो दो डायगोनल हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है भाई, इसके तो दो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं भाई। तो ऐसी आकृति को बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस, ये हमको रोम्बस मिल गया भाई, ये हमको रोम्बस मिल गया। A, B, C यहां कर देता हूं और ये D है। रोम्बस ABCD, रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। सम समचतुर्भुज, ठीक है भाई। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है, ये एक समचतुर्भुज मिल गया। अब इससे हम दो कंक्लूजन निकालेंगे, दो तरीके ढूंढते हैं क्वेश्चन में जो हम सीजल में यूज करते हैं। देखो हम क्या यूज करते हैं, ये रोम्बस ABCD हो गया, ये एक रोम्बस का स्पेशल केस बन गया जिसमें 120 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब आप देखेंगे इस रोम्बस की क्या खास बात है कि इसकी साइड्स बराबर हैं। तो रोम्बस की तो होती है गुरुजी, इसमें कौन सी नई बात है? रोम्बस की तो चारों ही साइड बराबर होती हैं। चलो ठीक है, फिर नई बात देखते हैं इसमें क्या। इसमें नई बात यह है कि इसका एक डायगोनल यानी एक विकर्ण साइड के बराबर है। जितनी इसकी साइड है ना, दो 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 दो, उसी का ही जो उसी लेंथ का दो एक क्या विकर्ण है, यानी जो माप एक भुजा की है वही एक विकर्ण ही है। विकर्ण भी है, देखो 2 सेंटीमीटर है कि नहीं? आपको कुर्सी बिल्कुल है। तो इसमें नई बात क्या है? उसमें नई बात कुछ नहीं है, उसमें नई बात यह है, देखो अगर कोई रोम्बस दो दो और दो का है, दो का है और एक डायगोनल उसका खुद साइड के बराबर है, तो उसमें बड़े काम की बात क्या होती है? बड़े काम की बात क्या होती है? जो दूसरा डायगोनल बचता है ना, दूसरा डायगोनल, मैं लिख देता हूं यहां, जो दूसरा डायगोनल बचता है, दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण ये है भाई, ये √3, ये भी √3, कितना हो गया? 2√3। तो दूसरा विकर्ण क्या हो गया? 2√3, ठीक है भाई। और ये डायगोनल कैसे होता है? ये होता है 2√3, जिसमें ये एंगल होता है भाई कितने? 120 डिग्री। यानी जो बड़ा डायगोनल होता है उसके सामने क्या होता है? 120 डिग्री होता है, देख सकते हैं आप 120 डिग्री है। तो इसमें नई बात कुछ नहीं है। कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई एक ऐसा समचतुर्भुज या एक ऐसा रोम्बस जिसका एक विकर्ण उसी की साइज का है या उसी की साइड के माप का है, एक भुजा की लंबाई उसी के एक विकर्ण की लंबाई भी है, तो आपको कोई पूछे तो दूसरा विकर्ण बताओ, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? कुछ नहीं करना, उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना। आप देख सकते हैं, देखो जैसे दो दो दो, ये देखो दो 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 और दो, और एक इसका विकर्ण भी खुद दो है और दो से है
तो दूसरा जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, 2√3। कब, जब बड़े वाले विकर्ण के सामने क्या हो, 120 डिग्री। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार यहां से बताता हूं आपको। इस डायग्राम में मैं इस डायग्राम को आधा आधा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ। ये है 120 डिग्री, ये है आपका, ये कितना होगा भाई, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। मैं इतने टुकड़े की बात कर रहा हूँ भाई, ये वाला। आप बोलोगे ठीक है गुरु जी, देखो ये दो है, ये दो है, ये √3, कितना, 2√3। एक चीज और निकल के आती है यहां से, यदि किसी आइसोसेलेस त्रिभुज में, यदि किसी आइसोसेलेस त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री दे रखा है, दो भुजाएं, ये दो और दो, दो दो ही, आइसोसेलेस का तो मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसी को बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो, यदि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में समान भुजाओं के बीच का एंगल आपको दे दिया जाए, समान भुजाओं के बीच का एंगल दे दिया जाए और वो पूछ लिया जाए, तो वो भी क्या होता है, 2√3 होता है। 2√3 यानी भुजा का √3 टाइम्स, भुजा का √3 टाइम्स। देख लीजिए भाई, ये ट्रेपेजियम बन गया। शुरुआत की थी हमने राइट ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल को फ्लिप किया, समबाहु त्रिभुज बन गया, जिसमें मैंने आपको दो चीज बताई कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दो है तो इसकी हाइट √3 और उसका एरिया भी √3 होता है। फिर हमने इसको ऐसे किया, पलटी मारा, जब इसको ऐसे पलट लिया तो फिर ये एक रोम्बस मिला हमको, जिसकी भुजाएं दो 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 है, चारों भुजाएं दो दो की हैं और दो एंगल कितने के, 120 डिग्री के हैं और एक 60 का है। इसमें हमने ये चीज निकल देखी कि भाई जो साइड, जो साइज, जो लेंथ एक रोम्बस के भुजा की है, वही उसमें एक डायगोनल भी फंसा बैठा है भाई, ऐसे ही देखो, ये क्या है, एक डायगोनल भी है। यानी आपकी जिंदगी में यदि कोई रोम्बस 120 डिग्री का कोई एक एंगल बताए, रोम्बस में 120 डिग्री का एंगल है और एक डायगोनल की लेंथ रोम्बस की भुजा की लेंथ के बराबर है और आपसे दूसरा डायगोनल पूछे, तो आपने कुछ नहीं करना है। जैसे आपसे पूछे कि एक डायगोनल ए, छोटे वाला ए है और उस रोम्बस में 120 डिग्री का एक एंगल है, चार में से कोई एक एंगल 120 डिग्री का है, तो आपने कुछ नहीं करना, बड़े वाले को डायगोनल को निकालने के लिए क्या करना, a√3 करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये तीन चार बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, इसी को यूज करके एक क्वेश्चन आता है सीजीएल में, कॉमन कोड, वो यहीं से आता है। आप देखो भी, कॉमन कोड बताते हैं आपको। जो मैंने इसमें चीजें बताई आपको, पहले मैं वो लिख देता हूँ। 120 डिग्री पे का एक रोम्बस है, एक एंगल है कोई 120 डिग्री, रोम्बस होगा तो 90 डिग्री पे काटेंगे क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टीज है। अगर 120 डिग्री है और उसमें से एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई सम चतुर्भुज के, सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई के बराबर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपने देखना है, एक एंगल 120 डिग्री है, रोम्बस है, रोम्बस होगा तो 90 डिग्री पे काटेंगे, भुजा की लंबाई के बराबर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होता है, √3 गुना होता है। जैसे ये मान लो भुजा की लंबाई कितनी है, 5 है, तो दूसरा विकर्ण क्या होता है, क्या होगा, 5√, बस ये आपको याद रखना है। ये डायग्राम था भाई, ये बनता कैसे आपने देख लिया होगा, √3 2√3 यहीं से बनता है। सबसे पहले एक की समकोण त्रिभुज था, फिर बन गया आपके पास ये क्या, समबाहु त्रिभुज, और जब आपने समबाहु त्रिभुज को पलटे मारा तो फिर ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। ठीक है, इसी को रोम्बस बोलते हैं भाई। ठीक है,
अब मैं बताऊंगा, इसी का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कॉमन कोड में। कॉमन कोड का जब क्वेश्चन आता है ना, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं? कॉमन कोड, दो सेंटरों के बीच की एक कोड, दोनों सेंटरों के बीच की कॉमन कोड, यानी वो कोड पहले सर्कल में भी है और दूसरे में भी है। लेकिन क्या है, ये फंडा उसी में काम करता है जब वो सर्कल, जब वो वर्त एक दूसरे के केंद्र से पास हो। कैसे? देखो, आप किसी दूसरे में मत लगा देना ये। जैसे भाई, ये वर्त का केंद्र है एक, और दूसरा ये यहाँ का केंद्र है। क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कि दो वर्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, तो उनके बीच में जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ बताओ। आपको रेडियस दे देगा, रेडियस मान लो आर है इन दोनों की। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ऐसे करते हैं, ये दोनों की रेडियस है, फिर हमको क्या करते हैं, इसको हम इसको यहाँ मिला देते हैं भाई। ये मिलाया, ये मिलाया, ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। फिर हमको ऊपर मिला देते हैं, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, तो ये भी क्या बराबर होगा, और ये भी क्या होगा, तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गए हमको, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। कुल मिला के वही डायग्राम मिल गया हमको, देख लो आप। तो जब कॉमन कोड का क्वेश्चन आता है ना, और कॉमन कोड की लंबाई पूछता है, तो वो कुछ नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि मेरे को एक रोम्बस का दूसरा डायगोनल बता दो। रोम्बस का दूसरा डायगोनल बता दो। ये वाला वो रोम्बस है, देखो इसकी चारों भुजा बराबर है, और एक भुजा ये बराबर होगी। देख रहे हो ना आप, सेम डायग्राम बन गया ना। ये देखो, ये देखो, ये एक चार भुजा रोम्बस की, और एक पहले से थी हमारे पास त्रिज्या, जब हमने रेडियस बनाया था, तो ये चीजें बराबर है, ये चीजें बराबर है। तो आपसे ये पूछ लेता है फिर दूसरा, ये क्या है? रोम्बस का दूसरा डायगोनल तो है। जब भी कॉमन कोड पूछता है ना कि भाई दो सर्किल एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, तो आप कॉमन कोड की लंबाई बताओ, तो कॉमन कोड की लंबाई का मतलब यही है कि उस रोम्बस का दूसरा डायगोनल बताओ, जिसका एक एंगल क्या है, 120 डिग्री, और वो 120 डिग्री है, और जिसकी एक साइड रोम्बस की भुजा की लंबाई के बराबर है। तो अब देख रहे हैं 120, ये √3, और जो भुजा, जो लंबा डायगोनल, जो बड़ा डायगोनल होगा, वो बड़े एंगल के सामने होगा हमेशा। आप देख लो 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो अब जब इसकी रेडियस आर होती है, ये छोटा डायगोनल होता है, तो जब बड़े की बात करते हैं तो क्या होगी? R√3। और R√3 ही क्या होता है? लेंथ ऑफ कॉमन कोड। बस ये तीन चार मेरे को कंसेप्ट बताने थे। उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्प मिली होगी आपको। चलिए फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।